नांदेड़ से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार की तशहीर के लिए पार्टी के रियासती सदर अबू आसिम आजमी नांदेड़ पहुंचे। नांदेड़ में इन्होंने कांग्रेस और बीजेपी को खूब आड़े हाथों लिया। समाजवादी पार्टी के रियासती सदर अबू आसिम आजमी ने नांदेड़ का दौरा किया। एयरपोर्ट से अबू आसिम के इस्तकबाल में एक बड़ी रैली का एहतमाम किया गया। ये रैली वर्कशॉप से ITI चौराहा होते हुए शिवाजी नगर से दिगु नाका पहुंची। रैली में सैकड़ों की तादाद में मोटरसाइकिल सवार दिखाई दिए। मोटरसाइकिलों और कारों के इस काफिले की क़यादत समाजवादी पार्टी के रियासती सदर अबू आसिम आजमी और कारगुजार सदर सैयद मोइन कर रहे थे। ओपन जीप में सवार पार्टी के रियासती लीडरों ने कांग्रेस और बीजेपी को इंतखाबी मैदान में अपनी मौजूदगी का एहसास दिला दिया। BSP और समाजवादी पार्टी की इस रैली को देखकर अंदाजा लगाया जा रहा था कि इंतखाबात में कांग्रेस और बीजेपी को लोहे के चने चबाना पड़ सकता है। रैली के अख्ताम पर अबू आसिम आजमी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। इस्लामपुरे में पार्टी ऑफिस पर हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में अबू आसिम आजमी ने कांग्रेस पर मुसलमानों को नजरअंदाज करने का इल्जाम भी लगाया। इन्होंने अपने साबिक़ तजुर्बात की रोशनी में कांग्रेस और वंचित आघाड़ी को सेक्युलर इत्तेहाद के लिए खतरनाक करार दिया। इन्होंने कांग्रेस और बीजेपी को RSS कंट्रोल से चलने वाली पार्टियां करार दिया। अगर अशोक चौहान साहब, अजीत पवार साहब, पृथ्वीराज चौहान जी, आरिफ नसीम साहब, अगर ये लोग कह दें झूठ है कि अबू आसिम तुम झूठ बोलते हो, तो मैं अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ कि मुसलमान हूँ तो वही कसम खाऊंगा मैं राजनीति छोड़ने को तैयार हूँ। मेरी पूरी कोशिश, मैंने कभी दुनिया में किसी के सामने घुटने नहीं टेका, लेकिन मैंने इतनी बातें इन लोगों से किया कि भाई किसी तरह से अलायंस करो ताकि वोट का बंटवारा ना हो। लेकिन मुझे लगता है कि बीजेपी और कांग्रेस को हैंडल करने वाली पीछे से RSS ही है। इन्होंने हमारे अलायंस को नहीं होने दिया। मैं निवेदन करूंगा अशोक चौहान साहब से, आप मत हारिए, छोड़ दीजिए, आप हमको जीतने दीजिए। जाइए, आप महाराष्ट्र के अध्यक्ष हैं, पूरे महाराष्ट्र में मेहनत कीजिए। ये सीट अगर आपको लगता है आप हार जाएंगे तो समाजवादी को छोड़ दीजिए ना। क्यों हार रहे हैं आप? एक बार हाथ मिलाया था मैंने प्रकाश अम्बेडकर जी से, तो मेरा तजर्बा हुआ कि ये लोग सिर्फ सौदा करते हैं, इसलिए मैं दोबारा नहीं जाता। मैं बहुत बड़ा ऐसा आदमी हूँ कि एक बार जहाँ से ठग लिया गया ना तो दोबारा ठगने के लिए जाऊँगा नहीं। उन्होंने मेरे से अलायंस किया, बहुत हम लोग बैठे, खाना खाए साथ में, बड़ी हंसी मजाक हुआ। मुझे लगा कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब के परिवार के आदमी है, तो मैंने सलूट किया उनको। लेकिन जब सीटों का बंटवारा हो गया तो उन्होंने जहाँ जहाँ हमको सीटें छोड़ी थी वहाँ भी अपने आदमी खड़ा कर दिया। जब वो 22 सीटें मांग रहे थे, शायद 22 सीटें मांगना मतलब कि सिर्फ और सिर्फ बार्गेन करना और बीजेपी को जिताना। अगर मैं एक सीट से ज़्यादा मांगता 10 सीट तो मैं भी वही करता, लेकिन मैंने एक ही सीट मांगा था। तो मेरा मकसद किसी को जिताना नहीं है, मेरा मकसद वोटों को रोकना और मेरी राजनीति पार्टी भी चले।